2014 से 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण में देश के ग्रामीण इलाकों के प्रत्येक घर में कार्यशील शौचालय का निर्माण करवाकर खुले में शौच से मुक्त की स्थिति यानी कि ODF का निर्माण हुआ था और गांव में सार्वजनिक स्वच्छता के प्रति जन जागृति के माध्यम से असाधारण सफलता प्राप्त की थी। मिशन के दूसरे चरण में अब सामुदायिक सहभागिता से ग्राम स्तर पर स्थिति की निरंतरता को बनाए रखना और ठोस एवं तरल कचरे के सुचारू प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें सभी ग्रामीण समुदाय के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य लाभ के संदर्भ में सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता को महत्व दिया गया है। इस चरण को ODF प्लस कहते हैं। 2018 में राजस्थान के सभी 33 जिलों को ODF घोषित किया गया था। मिशन के दूसरे चरण में राज्य की कुल 11,341 ग्राम पंचायतों के 42,314 गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाए रखने के साथ ठोस और तरल कचरे का सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित किया जाकर स्वच्छता के स्तर में सुधार लाया जा रहा है। मिशन के इस चरण के विविध कार्यों को यूनिसेफ के सहयोग से जयपुर जिले के 5 गांवों में प्रदर्शित किया गया। मिशन के दूसरे चरण में मुख्य घटक है कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरों के सभी सदस्यों द्वारा शौचालय का निरंतर उपयोग सुनिश्चित करना, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन। गांव में इन घटकों का सुचारू प्रबंधन 3 हिस्सों में किया जाता है, जिसमें सबसे पहले योजना तैयार करना, इसके बाद भौतिक कार्य निर्माण और अंत में सभी व्यवस्थाओं की देखरेख करना शामिल है। आइए देखते हैं यह कैसे क्रियान्वित होते हैं। आयोजन। गांव में गठित ग्राम जल और स्वच्छता समिति द्वारा स्वच्छता संबंधित कार्यों के बारे में समुदाय के साथ चर्चा की जाती है। इस चर्चा में गांव में निर्मित शौचालयों के क्रियाशील होने की वर्तमान स्थिति, सभी घरों के सभी सदस्यों द्वारा इसका निरंतर उपयोग और जो परिवार अभी भी शौचालय से वंचित है उसका शौचालय प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा होती है। गांव की खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए सामुदायिक निगरानी कैसे की जा सकती है, कौन जुड़ सकता है। अक्रियाशील शौचालयों की संख्या का आकलन कर इनके मरम्मत की कार्य योजना के क्रियान्वयन पर निर्णय लिया जाता है। समुदाय को लिए गए निर्णय के बारे में बताया जाता है। खुले में शौच मुक्ति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए एकल गड्ढे को 2 गड्ढे वाले शौचालय में परिवर्तित करने की कार्य योजना भी बनाई जाती है। गांव में सभी घरों का सर्वे कर ठोस और तरल कचरे के सुचारू प्रबंधन के लिए सामाजिक मानचित्रण गतिविधि के माध्यम से गांव के नजरिए का नक्शा बनाया जाता है। इस गतिविधि के दौरान गांव में वर्तमान में कचरे की स्थिति का आकलन, कचरे से हो रहा स्वास्थ्य पर असर, गांव में निरंतर स्वच्छता बनी रहे इसके लिए क्या व्यवस्थाएं जरूरी हैं, व्यवस्थाओं का निर्माण कैसे होगा और इसके आयोजन पर गांव की बैठक, रात्रि चौपाल, ग्राम सभा में विस्तृत चर्चा होती है। इसके आधार पर ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन और मानव मल कीचड़ प्रबंधन पर चर्चा होती है। हम लोग विलेज एक्शन प्लान बनाए। विलेज एक्शन प्लान बनाने में हम लोगों ने गांव के लोगों को इसमें जोड़ा। PRA प्रोसेस में हम लोगों ने गांव के सभी लोगों को भागीदार सुनिश्चित किया। गांव की जमीन के ऊपर नक्शा बनाए। अब नक्शा में हम लोगों ने देखा कि कहाँ अभी यदि स्वच्छता की बात करें तो उसमें हम लोगों ने देखा कि गांव की अभी वर्तमान स्थिति में गांव की स्वच्छता कहाँ कहाँ पे बनाए रखने की ज़रूरत है, कहाँ कूड़ा कचरा जहाँ ज़्यादा कहाँ डंप हो रहा है, कौन सा एरिया है जहाँ की अभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो कूड़ा कचरा प्रबंधन की योजना है उसके लाभ नहीं मिल पाए। इन सब सारे चीज़ों को गाँव वालों के साथ हम लोगों ने निकाला वहाँ से। इन कार्यों के लिए वित्तीय प्रावधानों के आधार पर भौतिक निर्माण की व्यवस्था के लिए ग्राम स्वच्छता प्लान और विस्तृत कार्य योजना यानी कि DPR का निर्माण किया जाता है। मिशन में सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, तो इसलिए गांव में बनने जा रही व्यवस्थाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए जरूरी सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन के लिए संदेश और संचार माध्यम पर निर्णय लिया जाता है। संचार संदेश में मुख्य रूप से कचरे के प्रकार की जानकारी, घर स्तर पर कचरे को प्रकार के आधार पर अलग अलग करना, सामुदायिक स्तर पर और गांव स्तर पर ठोस और तरल कचरे का सुरक्षित निपटान कैसे किया जा सकता है,
ठोस कचरे के प्रकार के आधार पर कैसे उपयोग कम यानी कि रिड्यूस, किसी भी कचरे का फिर से उपयोग कैसे हो सकता है यानी कि रीयूज, और कचरे को इकट्ठा कर फिर से नया बनाकर उपयोग कैसे हो सकता है यानी कि रिसाइकल। इस पर जिला और ब्लॉक के विभागीय अधिकारी द्वारा जानकारी दी जाती है। इस पूरी कार्य योजना पर समुदाय के साथ चर्चा के बाद सहमति बनने पर ग्राम सभा में इस योजना का अनुमोदन होता है। क्रियान्वयन चरण में अनुमोदित डीपीआर अनुसार भौतिक कार्यों का निर्माण किया जाता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार के कचरे के प्रबंधन के लिए अलग अलग तकनीकों पर समिति के सदस्यों को मौके पर प्रशिक्षण दिया जाता है और निर्माण कार्य के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ साथ सामुदायिक निगरानी कैसे रखनी है, कौन निगरानी रखेगा इत्यादि के बारे में चर्चा कर निर्णय लिया जाता है। समिति सदस्य और विभागीय अधिकारियों द्वारा समयांतराल पर कार्य प्रगति की समीक्षा की जाती है। योजना को धरातल पर लागू करने के लिए इन वित्तीय प्रावधानों का उपयोग कर ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए सही तकनीक का चुनाव और चयन बहुत जरूरी है। गांव की भौगोलिक परिस्थिति और जनसंख्या के आधार पर ठोस, तरल, प्लास्टिक और मानव मल कीचड़ की सुचारू तकनीकों का चयन कर निर्माण किया जाता है। घरेलू और समुदाय स्तर पर ठोस कचरे के प्रबंधन में मुख्य रूप से मटका कंपोस्टिंग विधि, पिट कंपोस्टिंग, पाइल कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, विंडरो कंपोस्टिंग, रोटरी ड्रम कंपोस्टिंग, नाडेप टैंक विधि इत्यादि तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जबकि तरल कचरे के प्रबंधन में सोखता गड्ढा यानी सोक पिट, मैजिक पिट, किचन गार्डन, लीच पिट, कचरा स्थिरीकरण तालाब इत्यादि तकनीकों का उपयोग किया जाता है। डिस्पोजल नियरेस्ट टू द सोर्स, यानी जहां से पानी, गंदा पानी, सेप्टेज एक्सेट्रा जो आ रहा है उसको वहीं पे डिस्पोजल कर दिया जाए। तो उसके लिए हमारे पास सोक पिट, लीज पिट और मैजिक पिट, ये तीन जो है मेजर रूप से हमारे पास आए। प्लास्टिक कचरा और मानव मल कीचड़ का भी उपयुक्त तकनीक का उपयोग करते हुए सुचारू प्रबंधन किया जाएगा। गांव में पैदा हो रहे विविध प्रकार के कचरे का सुचारू प्रबंधन रिसोर्स रिकवरी सेंटर यानी कि आरआरसी पर किया जाएगा। मिशन में वित्तीय प्रावधानों अनुसार निर्मित यह सेंटर चलाने की व्यवस्थाएं कैसे होनी चाहिए, कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, इसका निर्णय विभागीय अधिकारियों और समितियों द्वारा चर्चा कर लिया जाएगा। निर्माण कार्य के लिए वित्तीय प्रावधान 5000 तक जनसंख्या वाले गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 60 रुपए प्रति व्यक्ति और धूसर जल प्रबंधन घटक के लिए 280 रुपए प्रति व्यक्ति निश्चित किए गए हैं। 5000 से अधिक आबादी वाले गांव में यह राशि ठोस कचरे प्रबंधन घटक के लिए 45 रुपए प्रति व्यक्ति और धूसर जल प्रबंधन के लिए 660 रुपए प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक घटक की बचत राशि को दूसरे घटक के कार्य हेतु उपयोग में लिया जा सकता है। ब्लॉक स्तर पर प्लास्टिक कचरे प्रबंधन के लिए रुपए 16 लाख का वित्तीय प्रावधान रखा गया है। योजना की देखरेख। गांव में निर्माण कार्य पूरा होने पर समिति द्वारा सभी घटकों की देखरेख की जाएगी। इसके लिए समुदाय से लिए जाने वाले स्वच्छता शुल्क पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। शुल्क तय करने के लिए सभी स्वच्छता संबंधित निर्मित सामुदायिक परिसंपत्ति का पूरा ब्यौरा लेकर इन पर आने वाले खर्च जैसे कि स्वच्छता कर्मियों का वेतन, कचरा गाड़ी प्रबंधन और उसका रखरखाव, सार्वजनिक कूड़ेदान, आरआरसी के रखरखाव का खर्चा, सेफ्टी किट, सफाई से संबंधित सामग्री की गणना की जाती है और कचरे से कंचन बनाने के सिद्धांत पर कचरे से रिसाइकल किए उत्पाद की बिक्री के साथ गीले कचरे और गोबर धन से पैदा हो रहे खाद की बिक्री से पंचायत को होने वाले लाभ की गणना करते हुए प्रत्येक घर से कितना शुल्क लिया जा सकता है, इसका निर्णय लिया जाता है। हितधारकों की भूमिका। स्वच्छ भारत मिशन की अभूतपूर्व सफलता में सभी हितधारकों के सहयोग का महत्व रहा है। ओडीएफ प्लस की सफलता में ग्राम वासियों की सहभागिता पर बल दिया गया है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और गांव के जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन सभी हितधारकों के माध्यम मुख्य रूप से मौजूदा सुविधाओं और योजना की निगरानी, सफाई, जल स्रोतों की सुरक्षा, शौचालय का प्रयोग, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की स्थिति का निरीक्षण, समस्याओं का निराकरण,
कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, परियोजना के संचालन के लिए समुदाय से स्वच्छता शुल्क संग्रहण करना शामिल है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का उद्देश्य केवल खुले में ODF प्लस गांवों के लिए बुनियादी ढांचों का निर्माण करना नहीं है, बल्कि बेहतर स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई की आदतों को अपनाने के लिए जनता में व्यवहार परिवर्तन करवाना भी है। इसलिए सूचना, शिक्षा एवं संचार की रणनीति, योजना और उनका प्रभावी क्रियान्वयन इस मिशन की सफलता की कुंजी है। हमारा लक्ष्य है कि हमारा गांव स्वच्छ हो, सुंदर हो, रोगों से सुरक्षित हो और कचरे को संसाधन में बन जाए चोखो गांव। तो आज हमने ODF प्लस के क्रियान्वयन के विविध चरणों में होने वाली सामुदायिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुख्य प्रक्रियाओं में आयोजन, क्रियान्वयन, देखरेख के कार्य और वित्तीय प्रावधान के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए जानते हैं इसके बारे में सरपंच जी क्या कहते हैं। आज गांव में देखने को मिलेगा कि कहीं भी कचरा नहीं मिलता है देखने के लिए। यहाँ पर निरंतर गाड़ी पूरे गांव में हर घर के बाहर कचरा लेने के लिए जाती है। उसमें 2 पार्टीशन बना रखे हैं हमने। एक तरफ तो गीला कचरा लेते हैं हम, दूसरी तरफ सूखा कचरा। उसके लिए हमने डंपिंग यार्ड भी बना रखा है। पहले हम ना घर से कचरा निकाल के बाहर फेंक देते थे, उससे हमारे पास में मतलब मक्खी मच्छर बैठते थे, उससे गंदगी से बहुत ज़्यादा बीमारियां होती थी। आजकल हम कचरा इकट्ठा कर लेते हैं, घर से लेने के लिए आते हैं, उस कचरे से कि दूर ले जाते हैं उसको, तो उससे हमारी बीमारी नहीं होती है। Community processes and participation are key in achieving objectives of the Swachh Bharat mission. Solid and liquid waste management through locally sustainable solutions create a significant positive impact on gender and promote social inclusion by improving sanitation, especially in the marginalized communities. स्वच्छ भारत मिशन ने ग्रामीण समुदायों को सार्वभौमिक स्वच्छता के प्रति जागरूक और प्रयासरत किया है। स्वच्छता की अनवरत यात्रा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का ODF प्लस नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।